बताए थे शुक्र क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली शुक्र जो चीजें रिप्रेजेंट करता है वो क्या है? शुक्र रिप्रेजेंट करता है स्पाउस, शुक्र रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर, शुक्र रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी, शुक्र रिप्रेजेंट करता है वेल्थ, शुक्र रिप्रेजेंट करता है कर्ड। तो शुक्र जो है मतलब इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कपूर, गाय और आलू, ये सब चीजों को शुक्र जो है रिप्रेजेंट करता है। तो यानी ये जो इस चीज की आशियां हैं, इन्हीं आशियों को हम यूज भी कर सकते हैं। शुक्र के, अगर शुक्र कहीं पे भी किसी तरीके से कमजोर हो रहा है कुंडली में, तो इन्हीं आशियों को हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम आलू का यूज कर सकते हैं, कपूर का यूज कर सकते हैं, घी का यूज कर सकते हैं, है ना। और खुद बात करें तो खुद के अपने कैरेक्टर की बात होती है तो वो भी शुक्र ही है। तो बेसिकली क्या, जितनी भी जो निशानियां हैं इनका यूज करके हम रेमेडी कर सकते हैं शुक्र की। अब शुक्र की जो बेसिकली रेमेडी है, गाय को लेके भी बहुत है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारी आशिया जो पे हमारा कमांड अच्छा है, जिसको वैदिक ज्योतिष में कारकत्व बोलते हैं, तो कारकत्व को अगर मैं बोलूं कि आशिया और कारकत्व इज वन एंड द सेम थिंग, तो कोई गलत बात नहीं है। तो हम कारकत्व को यूज करके हम कोई भी रेमेडी खुद भी बना सकते हैं और हम खुद भी रेमेडी कर सकते हैं। मगर ये जो रेमेडी है, ये बेसिकली जो होती है कारकत्व, ये इसलिए बताई जाती है शुरुआती दौर में जब कोई एस्ट्रोलॉजी सीखता है, तो ताकि उसके बेसिक्स अच्छे हो जाए। क्योंकि अगर बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे तो धीरे 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 जो और कॉन्सेप्ट है एडवांस, जिनको आदमी जीवन में अपने मॉरल वैल्यूज के रूप में उतार सकता है, तो वो ही प्लैनेट जो है नवग्रहों के रूप में कहलाए जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं हाई मॉरल वैल्यूज की, तो हर प्लैनेट का एक हाई मॉरल वैल्यू है। कहीं ना कहीं वो आपके कैरेक्टर में आपके कौन से गुण हैं, वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ग्रह हो, चाहे वो चंद्र हो, शुक्र हो, शनि हो, बृहस्पति हो। जब हम धर्म की बात करते हैं तो बृहस्पति आते हैं, है ना। जब हम कर्म की बात करते हैं तो शनि आते हैं। तो क्या इस चीज को भी हम डिकोड कर सकते हैं? और गहराई में कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आशिया इनको कोई बताएगा तो कोई बृहस्पति की बोलेगा भाई हल्दी केसर है, ठीक है। ऐसी शुक्र की बोलेगा तो दही है, आलू है, कपूर है, घी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हेल्प करती हैं आपको एडवांस कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जो कि हम बोलते हैं स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी को। तो लाल किताब स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी ही है अगर देखा जाए तो। तो अब अगर हमें शुक्र को डिकोड करना है, ठीक है, तो मैं इसकी एक थीम बताता हूं आपको। तो बेसिकली कोई भी कर्म को रिप्रेजेंट शनिदेव करते हैं। हमें कुछ भी कुंडली में देखना है, कुछ भी, तो हमें शनि को पहले समझना है, क्योंकि शनि कर्म है। अच्छा कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे, वो सब शनि के आधिपत्य में आता है। उसका सब रिकॉर्ड कर्म फलदाता शनि रखते हैं। चाहे वो शुक्र को लेके हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, चाहे वो आपकी माँ को लेके हो, यानी चंद्रमा को लेके। तो जो भी आप कार्य करते हैं वो किसी के प्लैनेट के आधिपत्य में आए या ना आए, मगर उस पे जो कंट्रोल होता है, उस कर्मों का जो फल का कंट्रोल होता है, वो सिर्फ शनिदेव के पास होता है। अगर सूर्य पिता है और पिता के प्रति हम अपना धर्म निभाते हैं, तो वो जिसके कंट्रोल में आता है कि उसका फल मिलेगा या नहीं, वो शनि के अधिपत्य में आता है। ठीक है। तो मैं इसकी एक थीम बताता हूं आपको शुक्र की। इसमें एक माइथोलॉजिकल कहानी है जो कि हमारे पुराणों में मिलती है। वो वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार गोदावरी नाम की एक कन्या होती है, तो वो भगवान सूर्य की उपासना कर रही होती है। ठीक है। तो भगवान सूर्य की वो उपासना डेली करती थी, और डेली उनका मतलब जो है उनको जल चढ़ाना और और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, वो सब वो करती थी।
तो ये सूर्य भगवान डेली जो है नोटिस करते थे, देखते थे। तो वो अपने भक्त से खुश भी थे, मगर कहीं ना कहीं उनके सूर्य को जो है वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि वो भी कहीं ना कहीं उनसे मतलब उनकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध कह लो, कैप्टिवेट बोल लो, वो हो गए। और उन्होंने जो है अपनी उस भक्त से मिलने की सोची, और उन्होंने एक दिन जो है गोदावरी को दर्शन दिए। और तो गोदावरी देख के बहुत खुश हुई, और कि भाई मैं जो डेली जो पूजा आराधना करती हूँ, तो सूर्य देव जो है मतलब प्रसन्न है मेरी पूजा को देखकर। तो सूर्य देव बोलते हैं कि भाई मैं खुश बहुत हूँ, मगर कहीं ना कहीं जो है मैं आपकी ब्यूटी से भी बहुत कैप्टिवेट हूँ। तो ये बात उनको बड़ी अजीब सी लगती है गोदावरी को, कि ये बात उनके समझ में नहीं आई कि इसका क्या मतलब है। और कहीं ना कहीं शुक्र जो सूर्य देव हैं, उनको वो हिप्नोटाइज करके वो कहीं उनका सतीत्व भंग कर देते हैं। और जब बाद में उन्हें होश आता है तो उनको रियलाइज होता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, और वो अपनी कुटिया की तरफ जाने लगती हैं अपने। तो वहां पे जाके अपने पति को वो बताती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, और जो गलत हुआ है वो मुझे लगता है सूर्यदेव ने किया है। मगर उनके पति उन पे भरोसा नहीं करते, उन पे विश्वास नहीं करते, और वो बोलते हैं कि आप खुद पे अपने पे कंट्रोल नहीं कर सके तो ये कमी आपकी है। और आपने अपने साथ ऐसा कुछ कर्म होने दिया है तो आप उसकी जिम्मेदार हो, कोई और नहीं है। तो वो कहती है कि आप देखो, किसी को भी साक्षी मानकर आप ये बात इस बात का प्रूफ ले सकते हैं। मगर वो सुनते ही नहीं, और उनको निकाल देते हैं वो घर से बाहर। तो वो क्या करती हैं, वो और ऋषियों से भी इस बात की डिस्कशन करते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड को, आप मेरे पति को समझाइए। मगर और सब लोग उनका बहिष्कार कर देते हैं। यानी उस जिस जगह वो रहते हैं, जो उनका घर होता है, जो गांव होता है, वहां से उनका बहिष्कार कर देते हैं कि आप सब जाइए यहाँ से, मतलब और आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने जो है एक स्त्री होके जो है स्त्री का धर्म नहीं समझा है। और वो सूर्य देव की कोई बात जो है, मतलब सूर्य देव के बारे में जो बातें बताती हैं उस पर वो भरोसा कोई भी नहीं करता है, कोई भी। और उनकी पवित्रता पे जो है काफी प्रश्न चिन्ह उठा दिए जाते हैं। तो वो बहुत परेशान होती हैं, और वो सोचती हैं कि मेरे पास अब कुछ करने को है नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का कोई मतलब रहने का कोई पर्पज ही नहीं है। तो वो खुद को सती करने के लिए सोचती है कि मैं खुद को जो है ना, अपना खुद का दाह संस्कार खुद ही कर लेती हूँ, जीते जागते ही मतलब। तो वो क्या करती हैं कि वो अपने आप को सती करने के लिए जाती हैं कि मैं खुद को सती कर लेती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि वो एक चिता तैयार करती हैं और उस पर वो लेट जाती हैं और खुद ही आग लगा लेती हैं। तो ये सब कौन देख रहा होता है? शनिदेव देख रहे होते हैं, कि शनिदेव देख रहे होते हैं कि उनके पिता ने ये कार्य अच्छा नहीं किया है, और उन्होंने जो है किसी एक जिसे बोलते हैं कि एक सती की, एक स्त्री की सतीत्व को भंग किया है। और वो बहुत दुखी होते हैं, और वो जाके अपने पिता को पूछते हैं कि भाई आपने ये गलती की है और आपको क्षमा मांगनी चाहिए, और आपको इसका जो है दंड तो मिलेगा मिलेगा। तो सूर्य देव कहते हैं कि भाई आप हमारे बीच में ना आए, ठीक है, मैं तुम्हारा पिता हूं, और तुम्हें कोई भी हक नहीं है मेरे इस विषय के बारे में बोलने के लिए। तो वो शनिदेव कहते हैं कि देखो, दंड तो आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो मुझे कार्य मिला है ये मुझे स्वयं भोले बाबा ने दिया है, मुझे भगवान शिव ने दिया है। तो चाहे वो मेरे पिता हो, चाहे मेरी माता हो, कोई भी हो, मेरे भाई हो, मगर मेरे लिए सब बराबर है, तो दंड तो आपको मिलेगा। तो होता क्या है कि इतना कह के वार्निंग देके वो चले जाते हैं वहां से। और वो वहां पर गोदावरी को, जो अपने आप खुद दाह संस्कार कर रही होती है, उनको वो जो है बचा लेते हैं, और उनको बोलते हैं कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा। तो वो बोलती हैं शनिदेव को कि मैं आप मेरी मदद करेंगे, मैं समझती हूँ, मगर आप मेरे जो मेरा जो सतीत्व है उसको कैसे वापस लेके आएंगे। तो शनिदेव को पूछती हैं कि भाई आप मेरे सतीत्व को कैसे वापस ले आएंगे, इसका तो आपने कुछ सोल्यूशन बताया ही नहीं मेरे को, क्या आप मेरा ला सकते हैं? है आप में इतना दम? तो शनिदेव को चैलेंज करती हैं कि आप मेरे सतीत्व को कैसे वापस लेके आएंगे आप। तो शनिदेव कहते हैं कि जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूंगा, जो मेरे से बन पड़ेगा। तो होता क्या है कि शनिदेव उन्हें बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम जो है
गौतम ऋषि के पास जाओ, गौतम ऋषि से मिलने जाओ, वो तुम्हें कोई ना कोई मार्ग सुझाएंगे। तो गोदावरी जो है गौतम ऋषि के पास जाती हैं और उनसे सुझाव मांगती हैं, और तो वो गौतम ऋषि उनको देखते ही पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि देवी बताइए और कि मैं आपकी कैसे मदद करूं। तो वो उन्हें सारा जो भी उनके साथ हुआ बताती है कि ऐसे सूर्य देव ने उनका सतीत्व भंग किया है और अब उनके पास मृत्यु के अलावा कोई चारा नहीं है, और कहीं ना कहीं जो है मुझे शनि देव ने आपसे इस मुक्ति का मार्ग के लिए मुझे भेजा है कि मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग मिले। तो गौतम ऋषि बोलते हैं, क्योंकि गौतम ऋषि तो बहुत वैसे भी बहुत ही ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे और बहुत तेजस्वी थे, तो उनको सब कुछ पता था। और बेसिकली उनके पास भेजने का कारण ये था कि कहीं ना कहीं वो अपने पुण्य कर्मों से कहीं ना कुछ करके जो है उनकी मुक्ति का जो है उनका कुछ बताएं। तो वो बोलते हैं कि गौतम ऋषि बोलते हैं कि ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी जो पवित्रता है वो भंग नहीं होगी, तो आप जो है अपनी पवित्रता के लिए ही जाने जाओगे कलयुग में। कलयुग में भी आप अपनी पवित्रता के लिए ही जाने जाओगे, मैं ये आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी पवित्रता पे कभी दाग नहीं आएगा, कभी आपकी पवित्रता पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि ये मैं आपको, ये मेरा वचन है आपको। मतलब देखिए, एक ऋषि कह रहे हैं और मतलब ये ऋषि जो है एक तरीके से काल को पीछे करके बोल रहे हैं। आप सोचो कितनी ताकत है, मतलब भगवान से भी ज्यादा। और खुद खुद भगवान ने उनको भेजा वहां पे शनिदेव ने कि जाओ, और वो खुद, क्योंकि शनि खुद काल है और ऋषि जो है उनमें इतनी तप है, या कह लो इतना उनमें ज्ञान है कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं काल को भी पीछे कर दूंगा और मैं तुम पे कभी उंगली नहीं उठेंगे, तुम्हारे कैरेक्टर पे कभी भी नहीं उठेंगे, तुम आप अपनी पवित्रता के लिए जाने जाओगे। तो होता क्या है कि इतने में शनिदेव जो है ना वो जाते हैं अपने पिता के पास दोबारा मिलने कि भाई माफी मांगो, और वो माफी मांगने से मना फिर कर देते हैं। तो कहते हैं मैं आपको अभी की अभी ये श्राप देता हूँ कि आपको जो है ना सफेद दाग जो होते हैं वो उसकी बीमारी लग जाएगी, क्योंकि आपने किसी पे दाग लगाया ना, किसी के कैरेक्टर पे, तो आपके शरीर पर भी दाग लग जाएगा। तो शरीर मतलब क्या होता है? शुक्र। मतलब शरीर क्या है? वो जो है, जो हमारी स्किन है वो क्या है? शुक्र है। और वो उसके ऊपर क्या दाग, आपके ऊपर दाग लग जाएगा, सफेद दाग, जिसको बोलते हैं आज के टर्म में मेडिकल में बोलते हैं विटिलिगो। और वो वाकई में उनको उसी समय पे सफेद दाग हो जाते हैं पूरे शरीर पर। ये कहानी बहुत अद्भुत है और ये इस बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा जघन्य अपराध किया था भगवान सूर्य ने, और उनके पुत्र ने ही उनको ये सजा दी थी। तो अब वो उनसे कहते हैं कि भाई मुझे माफ कर दो कि मैं इस अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। कहते हैं इसका अभी सुझाव मेरे पास नहीं है, अगर गोदावरी ने माफ कर दिया तो ठीक है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। तो क्या होता है कि शनि के कहने पर, भगवान शनि देव जो है उनके कहने पर गोदावरी ना भगवान शिव से मिलने जाती हैं और भगवान शिव को बोलती हैं कि भाई मेरी मुक्ति का जो है आप कोई रास्ता मुझे सुझाएं, कुछ मुझे बताएं कि मेरी मुक्ति कैसे हो। तो बोलते हैं कि ठीक है कि जहाँ पे गौतम ऋषि रहते हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत पर जहाँ वो रहते हैं, तो यहीं पर ही जो है आप गौतमी नदी के नाम से आप यहाँ पर बहेंगी। यानी कि आप जो गंगा नदी है उसी का दूसरा नाम गोदावरी होगा, और यहाँ पे आप गौतमी नदी या गोदावरी नदी के नाम से आप यहाँ पे बहेंगी। और ये ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग होगा, जो कि त्र्यंबकेश्वरम के नाम से जाना जाएगा नासिक में। तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप बहेंगे और आप अपनी पवित्रता के लिए जाने जाएंगे। और जिन लोगों ने भी, जिनके जीवन पे किसी किस्म का दाग लगाया, अब आप इसको समझिएगा, मतलब फिजिकली भी बात हो रही है, मॉरली भी बात हो रही है और स्पिरिचुअली भी बात हो रही है, कि अगर किसी के जीवन पे किसी भी तरीके का दाग लगेगा तो वो यहाँ पे आके अपने पापों को धो सकते हैं। मतलब इट इज अ ट्रायल, जस्ट अ ट्रायल। ठीक है, कलयुग है, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज का सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, मगर वेद पुराणों में लिखा हुआ है। तो एक तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि मुक्ति का मार्ग है, अगर आप अगर मतलब कोई करना चाहे तो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फिजिकली भी, मॉरली भी, स्पिरिचुअली भी, तीनों तरीके
का आपको जैसा भी समझ में आए, तो यहाँ पे आपको आके वो अपना जो है पाप धो सकते हैं। और भगवान शिव ने बोला कि डेली, मतलब जो सुबह जो फर्स्ट जो आपकी लहर आएगी, जो सबसे पहले मेरे शिवलिंग स्वरूप पर, जो मेरा प्रतीकात्मक रूप है, उस पर आप ही सबसे पहले जल अभिषेक करेंगे। तो ये भी उनको आशीर्वाद दिया उनको कि जो अभिषेक होगा सबसे पहले आप ही करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और इस कहानी के थ्रू हमें को हम क्या कर सकते हैं। और इस कहानी से हम कह रहे हैं कि शुक्र ऐसे कौन से घर में है जहां पर हम कह रहे हैं कि हम इस उपाय को कर सकते हैं। शुक्र का हम किस घर में हम कह रहे हैं, कहाँ पे ये शनि का कर्ज है, कहाँ पर जीवन में किस तरीके की इस तरीके के दाग लगते हैं लोगों के कैरेक्टर पर। तो हम इसको कैसे डिकोड करें, इसका सोल्यूशन भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। इसको डिकोड करना भी और इसका सोल्यूशन भी सब इसी कहानी के अंदर है कि किस घर में हो, क्या वो युति हो, क्या कंजंक्शन हो, तब इस केस में ये उपाय किया जा सकता है। तो वो मैं उपाय आपको बताता हूँ वो उपाय क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, आप भी सोचिए और आपसे भी डिस्कशन करेंगे, आपको भी आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या विचार है इस बारे में। तो अगर शुक्र पहले घर में है, पहला घर में सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं, अगर शुक्र पहले घर में है या शुक्र कुंडली में कहीं पर भी सूर्य के साथ है, ठीक है, और तीसरी कंडीशन, या शुक्र सूर्य के साथ पांचवें घर में है, ठीक है, या इस कंजंक्शन पर वो कहीं पर भी हो और शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब ठीक है। अब आपको मैंने क्या क्या बताया कि पहले घर में हो अकेले या कंजंक्शन के रूप में, पांचवें घर में हो अकेले